जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नोट्स पब्लिकेशन। ये नोट्स पब्लिकेशन के सामान्य ज्ञान आपको सिंगल लाइनर के फॉर्म में मिल रहे हैं। और ये आपको बता दें, ये पूरा जो है एनसीईआरटी पैटर्न पे है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। और इसमें मुख्य आकर्षक बिंदु जो आपको बात कर दें, चैप्टर वाइज दिए गए हैं हर चीज़ें, और सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं। विविध सामान्य ज्ञान पहले ही हम कंप्लीट करा चुके हैं। शिक्षा लोक संस्कृति कंप्लीट करा चुके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कंप्लीट करा चुके हैं। भारतीय संविधान भी कंप्लीट कराया जा चुका है। विश्व तथा भारत का भूगोल कंप्लीट कराया जा चुका है। इतनी चीज़ें पहले ही कंप्लीट कराई जा चुकी हैं। अभी कुछ टॉपिक बाकी हैं, उनको धीरे धीरे हम कंप्लीट करवाएंगे। और आज हम जो है विश्व व भारत का भूगोल जो है, जो श्रृंखला चली थी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, बने रहें, आपको ये सेशन बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। पहले ही कई टॉपिक कंप्लीट कराए जा चुके हैं। देखिए कितना ऑनलाइन फॉर्म में टॉपिक वाइज ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आंसर इसमें है। तो बने रहें, इसका आपको बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। सब टॉपिक वाइज और जो है सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं, ये सब पहले ही कंप्लीट कराए जा चुके हैं। और आज हम जो है इसमें भारतीय परिवहन व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे प्यारे साथियों। देखिए पहला कहा गया इसमें, देखिए भारतीय परिवहन, आपने रेलवे के बारे में सुना, ब्रॉड गेज, मीटर गेज। ब्रॉड गेज की जो है चौड़ाई कितनी होती, 1.676 मीटर होता था, नहीं कि 1.5 मीटर से अधिक होता है ब्रॉड गेज। वही मीटर गेज मतलब 1 मीटर इसकी क्या होती थी, चौड़ाई होती थी 1 मीटर। जबकि नैरो गेज की क्या होती थी, 0.610 या 7.762 होता था। वही स्टैंडर्ड गेज क्या कितनी चौड़ाई होती थी आपको बता दें, 1435 मीटर होती थी। तो आपको बता दें, इनमें प्रेजेंट टाइम में ब्रॉड गेज ही चल रहा है। लगभग ये सब चीज़ें बंद हो चुकी हैं। अब बात करते हैं रेलवे सुरक्षा के लिए कई समिति बनाई, शाहनवाज समिति, कुंजरू समिति, वाचू समिति या खन्ना समिति। ये सब किससे संबंधित है आप बताओगे? ये रेलवे सुरक्षा से संबंधित हैं। बने रहें, ढेर सारी चीज़ें हमको परिवहन के रूप में, परिवहन से संबंधित मिलने वाली हैं। देखिए भारत में रेल परिवहन सबसे पहले बात करते हैं। रेल परिवहन की शुरुआत 16 अप्रैल 1953 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। जिसका ट्रेन का नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी था। भारत में दूसरी रेलगाड़ी 1854 में कोलकाता से रानीगंज चलाई गई, किसकी भी चौड़ाई की लंबाई कितनी थी तो आप बताओ, 180 किलोमीटर चलाई गई थी। पहली बार 34 किलोमीटर चलाई थी, उसके बाद जो है 180 किलोमीटर चलाई गई थी। अब बात करते हैं देश की प्रथम विद्युत रेल का प्रारंभ जो है 1925 में मुंबई से लेकर कुर्ला के बीच की विद्युत रेल की बात करें 1925 में, जिसका नाम डेक्कन क्वीन या प्रथम बिजली चालित ट्रेन थी। जो रेलवे लोगों पर 17 तारे लगे, जिसमें क्या है 17 तारे लगे थे। ये चीज़ें आपको जान लेना है। यानी इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन पहली कब चली थी तो 1925 में, और वैसे ट्रेन आपका है जब 1853 में चली थी। अब बात करते भारतीय रेलवे एक्ट जो है 1890 पारित हुआ, जबकि रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई तो 1905 में हुई थी। अब वहीं पर बात करते हैं भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ, जबकि 1924 को जो है रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। कब? 1924 में रेलवे को आम बजट से अलग कर दिया गया था। फिर से जो है आपको बता दें, रेल बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया गया। कब मर्ज किया गया है? 2017 में फिर से मर्ज कर दिया गया। अब बात करते हैं देश में मेट्रो रेल की नींव जो है 1972 में कलकत्ता मेट्रो के रूप में हुई थी। पहला मेट्रो भारत का कौन सा हो? कलकत्ता मेट्रो हो जाएगा। देश का पहला मेट्रो जो है 1984 में कोलकाता के दमदम से लेकर डॉलीगंज तथा दूसरा जो है मेट्रो जो है शाहदरा से 30 हजारी तक चला था। यानी दिल्ली में सबसे पहला मेट्रो क्या था? शाहदरा से 30 हजारी था। अब आपको बता दें देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सा? विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। अब बात करते हैं भारत के रेलवे 18 जोन तथा 73 डिवीजन में विभक्त हैं, जबकि 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। कितने? 2021 के अनुसार जो है 21 भर्ती बोर्ड अभी भी वही है प्रेजेंट टाइम में। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है बड़ौदा में स्थित है, जबकि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली 1977 में स्थापित हुआ था। रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है तो लखनऊ में स्थित रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान। वही स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे मंत्री कौन हुए तो जान मथाई हुए, जबकि पहली महिला जो है रेल मंत्री कौन है? ममता बनर्जी हुई, जो इस समय जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं।
देश का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है, जबकि जॉर्ज स्टीफंस जो है रेलवे के पितामह माना जाता है। जॉर्ज स्टीफन को रेलवे का पितामह कहा जाता है। वहीं CE श्रीधरन को मेट्रो मैन के नाम से जाना, जबकि सुरेखा यादव जो है पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन है? सुरेखा यादव है। और वहीं पहली बुलेट ट्रेन जो है अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलाई जानी प्रस्तावित है। कहाँ से? अहमदाबाद से मुंबई तक, यानी गुजरात से महाराष्ट्र तक। अब बात करते हैं शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर, जिसकी शुरुआत 1988 से 89 में हुई थी शताब्दी एक्सप्रेस का। वहीं पर बात करें भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस जो है हावड़ा से दिल्ली तक चली थी, 1969 में चली थी। वही डेक्कन उड़ीसा, देखिए एक एक लाइन में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मिले। और डेक्कन उड़ीसा जो है ट्रेन महाराष्ट्र से चलती है, जबकि महाराजा जो है ट्रेन मुंबई से दिल्ली व कोलकाता के बीच चलती है। कोंकण रेलवे परियोजना जो है गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल के बीच 1990 में चलाई गई थी। वहीं उत्तरी रेलवे की लंबाई, सर्वाधिक लंबाई पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जोन से क्या है? कम है। सर्वाधिक रेल मार्ग वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक कहाँ पर रेल मार्ग है? उत्तर प्रदेश में, आपको बताएं। जबकि विश्व में सबसे अधिक रेल मार्ग कहाँ पर है? तो आप बताओगे अमेरिका में है। भारत में सबसे अधिक कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। विश्व में कहाँ पर? अमेरिका में सबसे अधिक रेल मार्ग है। सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है? तो मुगल यार्ड है, जिसका नाम जो है दीनदयाल के नाम पर रखा गया है। यही मुगल सराय में ही जो है पंडित दीनदयाल जो है मृत पाए गए थे। भारत की तेज रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो दिल्ली से वाराणसी के मध्य पहली चली थी। आज जो वंदे भारत कई चल रही है प्रेजेंट टाइम में। भारत की प्रथम मोनो रेल जो है 2014 में चलाई गई। कहाँ? मुंबई में मोनो रेल चलाई गई थी। एकमात्र हॉस्पिटल सुविधा वाली ट्रेन जो है लाइफ लाइन एक्सप्रेस, जो भारतीय रेलवे का शुभंकर भोलू है, वहीं क्या कर सकते हैं, लाइफ लाइन एक्सप्रेस है हॉस्पिटल वाला। सबसे बड़ा रेलवे पुल जो है बोगीबिल ब्रिज जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में बनाया गया है। अब वहीं पर भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा? समझौता एक्सप्रेस। और भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस किसके बीच? देखिए दोनों में, देखिए भारत और बांग्लादेश मित्र थे इसलिए मैत्री एक्सप्रेस, और इनके बीच समझौता होता रहता बीच बीच, तो समझौता तोड़ते भी रहते, तो ऐसे आते भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस। सर्वाधिक दूरी तय करने वाला जो है ट्रेन की विवेक एक्सप्रेस 4286। वहीं पर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलने वाला चलती है, जिसके बाद हिमसागर एक्सप्रेस जो जम्मू से कन्याकुमारी तक जाती है। अब बात सर्वाधिक लंबी ट्रेन जो है शेषनाग ट्रेन है, जिसकी लंबाई क्या है? 2.8 किलोमीटर है। ये मालगाड़ी है एक प्रकार की। भोपाल एक्सप्रेस पहली रेलगाड़ी जिसे ISO 9001 प्रमाण पत्र मिला है भोपाल एक्सप्रेस को। शान पंजाब जो है यह पहली CCTV लेस गाड़ी है। कौन सी? शान पंजाब। अब हम बात करते हैं रेलवे जोन 18 जोनों के बारे में बात करते हैं। 1951 में 3 जोन मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई BT, जबकि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई और पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट, 3 बनाए गए थे। तीनों को याद कर लेना है। मध्य का मुंबई BT, दक्षिण का चेन्नई और पश्चिम का मुंबई चर्च गेट बनाया गया था। अब वहीं पर बात करते हैं 1952 में जो है 3 जोन और बना। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली और उत्तरी पूर्वी रेलवे का गोरखपुर कर दिया गया। 3 और बन गए ऐसे से। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय क्या कर दिया गया? कोलकाता कर दिया गया। और वहीं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का जो है मालीगांव गुवाहाटी कर दिया गया। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। वहीं उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है? प्रयागराज या इलाहाबाद कह सकते हो। मध्य रेलवे का हाजीपुर। वहीं पश्चिम मध्य रेलवे का कहाँ है? जबलपुर है। तो ये सब धीरे धीरे बनते गए। और वहीं पर उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर। और दक्षिणी पश्चिमी का क्या है? हुबली है। टोटल कितने? 18 बने हैं प्रेजेंट टाइम में। देखिए पूर्वी तटवर्ती मुख्यालय भुवनेश्वर, जबकि 2019 में बना है। और दक्षिणी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। तो ये आपने देख लिया रेल नेटवर्क वाला। अब रेल नेटवर्क के बाद हम क्या देखने वाले हैं आप बताएंगे। हम रेलवे जोन देख लिया। अब हम भारत में जल परिवहन के बारे में बात कर लेते हैं। बने रहें मेरे साथ। जल परिवहन देखिए आपको यानी नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक 1986 में बनाया गया था। ये गंगा तथा हुगली पे बना है, 1620 किलोमीटर है। वहीं पर नेशनल वाटरवे जो है सादिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में 831 किलोमीटर तक है, दूसरा नेशनल वाटरवे है। और तीसरा नेशनल वाटरवे जो है कोल्लम से जो है कोटपुरम कोरल में मालाबार पे 205 किलोमीटर है। तो 2 आपने 3 देखा। चौथा क्या है? काकीनाडा,
या मरकानम जो है, गोदावरी कितना पे है, 1100 किलोमीटर है। तो चारों नेशनल वे को आपको याद कर लेना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है। अक्सर तो नेशनल में 1 और 2 तो बहुत बार पूछे गए हैं, आपको थर्ड फोर्थ भी ज़्यादा है नहीं, चारों आपको जरूर याद कर लेना। सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बताओ, नेशनल हाईवे 1 ही है, नेशनल वाटरवे 1 ही है। अब बात करते हैं केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है का कोलकाता में स्थित है, जबकि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में, जिसका मुख्यालय नोएडा में है। प्यारे साथियों, बने रहें। अब जलमार्ग के ही बारे में बात करें तो अच्छे से जलमार्ग के बारे में आप जान लें, जितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं सभी इसमें मिलने वाले हैं इंपॉर्टेंट। जल विधेयक जो है 2005 के तहत देश के 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। अब तक देश में 111 जो है राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, लेकिन सबको नहीं, जो 4 आपको ऊपर मिला तो उन्हीं को याद करना जरूरी है। नेक्स्ट है सागरमाला परियोजना के तहत जो है तटीय क्षेत्रों में बंदरगाहों का आधुनिकीकरण एवं नए बंदरगाहों का विकास करना, जबकि भारतमाला परियोजना जो है के तहत तटीय क्षेत्रों में 4 से 6 लेन सड़कों का जो है निर्माण करना भी था। भारतीय जहाज रानी विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में चेन्नई में की गई, जबकि भारतीय जहाज रानी निगम की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1961 में हुई थी। अब भारत के प्रमुख बंदरगाह टोटल वैसे 12 बंदरगाह हैं जो बड़े बंदरगाह हैं, और 2 नए बंदरगाह जो है सागर जो बंगाल में और दूगराजपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित है। पहला सागर और दूसरा क्या है, दूगराजपट्टनम जो आंध्र प्रदेश प्रस्तावित है। वैसे तो अभी 13 ही है। गुजरात का दाहेज बंदरगाह रसायनों की पूर्ति से संबंधित या इसे रसायन बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, जबकि डायमंड पोताश्रय जो है कोलकाता बंदरगाह में स्थित है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में एक ज्वारीय बंदरगाह है, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र को यानी सेज आप सुने होंगे, स्पेशल इकोनॉमिक मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित है। वहीं भारत का सबसे बड़ा जो है बंदरगाह मुंबई है, जो प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक, इसी बगल में नावा सेवा बंदरगाह जो कृत्रिम बंदरगाह, इसके भार को कम करने के लिए बनाया गया था। जुआरी नदी के मुहाने पर बना मार्मा गोवा जो है बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पर है, गोवा में स्थित है। ये भी प्राकृतिक है, गोवा में मार्मा गोवा। ये किस नदी पर है कि मुहाने बना, तो बताओगे जुआरी नदी पर बना है। कोचीन बंदरगाह जो है लैगून पर बना स्थित है, प्राकृतिक बंदरगाह है जो चेन्नई में स्थित है। कोचीन कहाँ पर, तो चेन्नई में है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह जो विशाखापट्टनम है, जो एक क्या है, डॉल्फिनोज पहाड़ी के पीछे आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर, कौन से पहाड़ी, डॉल्फिनोज पहाड़ी के जो है पीछे आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापट्टनम बंदरगाह। एन्नोर या कामराज बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। भारत का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज और निगमित बंदरगाह, जिसका विकास एशियाई विकास बैंक ने किया था, ADB। अब बात करते हैं चेन्नई बंदरगाह, एक कृत्रिम या खुला सागरीय बंदरगाह है जो देश का सबसे पुराना पूर्वी तटीय बंदरगाह है, जिससे आंध्र प्रदेश के बरकिंघम नहर व तमिलनाडु की कंबरजुआ नहर जुड़ी हुई है। इसी से किससे, चेन्नई बंदरगाह से। पारादीप बंदरगाह आप बताएंगे, उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। वही तुतीकोरन या चिदम्बरम पत्तन को जो है तमिलनाडु में मत्स्य पत्तन भी कहा जाता है इसे, तुतीकोरन को या तुतीकोरन को चिदम्बरम भी नाम है, ये भी याद कर लेना है। कहाँ पर, तमिलनाडु में है। और वहाँ तमिलनाडु से तुतीकोरन आप याद कर सकते हैं। नावा सेवा या जवाहर बंदरगाह जो है ये कृत्रिम पत्तन है, ये मुंबई में स्थित है। अब बात करते हैं कोलकाता बंदरगाह, हुगली नदी के किनारे स्थित एक पत्तन है, जिसका सहायक बंदरगाह किसका, हल्दिया का सहायक बंदरगाह है। कुंद्रेमुख लौह अयस्क निर्यात की सुविधा जो है मैंगलोर पत्तन से मिलती है। और भटकल बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। भटकल कहाँ पर, कर्नाटक में स्थित है। अब हम बात करेंगे भारत में वायु परिवहन के बारे में बात कर लेते हैं। प्यारे साथियों, भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ जो है 1911 में हुई थी। प्रथम इलाहाबाद से नैनी तक वायुयान से डाक ले जाई गई थी। कहाँ से, इलाहाबाद से नैनी में प्रारंभ होता पहला वायु परिवहन। अब बात करते हैं वहीं 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, जबकि 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। वायु परिवहन का भी किया गया, उसके साथ साथ एयर इंडिया जो है, आज तो टाटा ने खरीद लिया एयर इंडिया को। अब बात करते हैं, एयर इंडिया का शुभंकर महाराजा है, जबकि लोगो उड़ते हंस का पर कोणार्क चक्र है।
पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड की स्थापना 1985 में की गई थी। और वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो आप बताएंगे 1995 में किया गया था, जिसका कार्य जो है एयरपोर्ट का प्रबंधन करना है। अब बात करते हैं प्रथम एयर टैक्सी की सुविधा करने वाला पहला राज्य कौन सा है। पहला राज्य जो मध्य प्रदेश है। और वहीं पर प्रथम स्वदेशी निर्मित यात्री विमान कौन सा, सारस है। प्रथम स्वदेशी निर्मित, स्वदेशी और सारस साथ साथ से आप रिलेट कर सकते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में बात कर लेते हैं। बी एस सावरकर हवाई अड्डा कहाँ, पोर्ट ब्लेयर। जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर, नागपुर में है। राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है, हैदराबाद में। जबकि इंदिरा गांधी कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। वहीं पर बात करें सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कोलकाता में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में बताएंगे आप। वही चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर, इंदौर में। जबकि कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर, बेंगलुरु में स्थित है। प्यारे साथियों बने रहें। और वहीं पर बगडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ, सिलीगुड़ी में। जबकि अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, चेन्नई में स्थित है। और गोपीनाथ बारदोलाई गुवाहाटी में है। एक बार मैं इसको पूरा दिखा देता हूँ कि इन हवाई अड्डों को जरूर आप 2 से 3 बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करने वाले हैं सड़क परिवहन की। भारत में सड़क परिवहन जो है उनकी चर्चा कर लेते हैं, बने रहें। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव केंद्र सरकार करती है, जो कुल मार्गों का 2% है। कितना, कुल मार्ग का क्यों कहते हैं, नेशनल हाईवे जो है मात्र 2% है। लेकिन कुल सड़क यातायात का 40% प्रयोग जो है यही इसी के माध्यम से जो होता है, यातायात जो होते हैं 40%, और मात्र 2% बना हुआ है पूरे जितने सड़क है। केंद्रीय सड़क निधि का गठन जो है 1929 ईस्वी में किया गया था, यानी आज़ादी पहले ही कह सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, पहले इसी का NH-47 था, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक था, जो 11 राज्यों से होकर 3745 कितने राज्य को पार करता है, तो 11 राज्य को कितने किलोमीटर, 3745 किलोमीटर। और नाम क्या है, NH-44 है। देश का दूसरा सबसे बड़ा जो है राजमार्ग NH-27 है। दूसरा क्या है, NH-27 है। अब वहीं पर बात करते हैं, सबसे छोटा भी बात करूंगा, परेशान होना, पोरबंदर से असम तक जाता है। तीसरा राजमार्ग आपको बताएंगे NH-19 है, जो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जाता है। चौथा NH-16 है, जो चेन्नई से कोलकाता से चेन्नई तक जाता है। और सबसे छोटा क्या है, 47A है, जो कोच्चि से वेलिंगटन, यानी मात्र 6 ही किलोमीटर तक, कोच्चि से कहाँ पर, वेलिंगटन द्वीप पर है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसे, कानपुर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। कई राष्ट्रीय राजमार्ग आके कानपुर में मिलते हैं, इसलिए चौराहा कहा जाता है। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई मध्य राज्य उत्तर प्रदेश में है, जबकि कुल सड़क मार्गों की दृष्टि से महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए, जबकि अलीगढ़ का ताला जो है, अलीगढ़ किसके लिए, ताला के लिए प्रसिद्ध है। वहीं मध्य प्रदेश नहीं, अच्छा सॉरी, इधर भी हम कुछ चीज़ें इसमें बात करनी है सड़क परिवहन में। देखिए सीमा सड़क ऑर्गेनाइजेशन जो है संगठन की स्थापना जो है 1960 में, जिसका काम सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करना है। वही राष्ट्रीय परिवहन दिवस कब, 10 दिसंबर को, देखिए दिवस वगैरह अक्सर पूछे जाते हैं, 10 नवंबर को मनाया जाता है। जबकि सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है जनवरी माह में मनाया जाता है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना मुख्यालय कहाँ पर, नई दिल्ली में है। और वहीं पर सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा, उड़ीसा है। जबकि सबसे पक्की सड़क कहाँ, सबसे अधिक पक्की सड़क कहाँ, महाराष्ट्र में है। अब नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण जो है NHDP का कार्य जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना है। और वही NHDP जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 5846 किलोमीटर की लंबाई की सड़क निर्माण कर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता के महानगरों को जोड़ दिया है। NHDP ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है मेट्रो शहरों को जोड़ना इसका कार्य था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। NHDP को वित्त व्यवस्था, ईंधन कर, टोल टैक्स पर आधारित है। वहीं पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 में किया हुआ था। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो योजना जो है 2004 में हुआ। जबकि राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति जो है 2005 में, सितंबर 2005 में आई, 15 में आई। वहीं पर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1988 में हुई थी। सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो है श्रीनगर से लेह राजमार्ग है।
आज हमने पूरा परिवहन के बारे में सब कुछ देख लिया है। प्यारे साथियों, बने रहें और भी इसमें हम चीज़ें देखेंगे। 2 से 3 और वीडियो आएँगी, उसमें सब चीज़ें पूरी खत्म हो जाएँगी, तो बने रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं प्यारे साथियों नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।